आज हमारे साथ हैं संगरिया के उपखंड अधिकारी श्री रमेश देव। आज गांधी जयंती के अवसर पर राजस्थान सरकार की विशेष योजना के अंतर्गत ग्रामीण नागरिकों को सुविधा प्रदान करने, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए ग्रामीण गांवों के संग अभियान की शुरुआत की जा रही है। हम माननीय उपखंड अधिकारी रमेश देव साहब से गांवों के संग इस अभियान के कार्यक्रम और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति इन कार्यक्रमों से किस किस प्रकार से लाभान्वित होंगे, इस संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद। राज्य सरकार ने प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के संदर्भ में अभी शिविरों का आयोजन का निर्णय लिया है। जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के दृष्टिकोण से गांधी जी की जयंती आज 2 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है और इस दिवस के उपलक्ष्य में जो है आज हमारे राज्य में और अपने संगरिया ब्लॉक में शिविरों का प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग दोनों ही प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जनता की जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनके डेली रूटीन के जो कार्य हैं, वो किसी कारणवश जो कार्यालयों में नहीं हो पाए हैं या उनमें विलम्ब हो रहा है, तो उसको मौके पर ही करने के जो मंशा से ये शिविर आयोजन किए जा रहे हैं और इनकी समस्याएं जो है वो विभिन्न विभागों के जो अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो मौके पे मौजूद रहेंगे और जो भी अपनी परिवेदनाएं लेके आते हैं उनका त्वरित समाधान करने की कोशिश इन शिविरों के माध्यम से की जाएगी। इसमें जो भी शिविर हमने ग्राम पंचायत वाइज शिविर लगाए हैं, तो इन शिविरों में पहले भी हमने 2-3 दिन पहले हमारी जो टीमें हैं, ब्लॉक स्तरीय टीमें हैं, वो जाके सर्वे कर चुकी है और क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरह की किसी गांव की पर्टिकुलर समस्या क्या है या वहाँ के आमजन की क्या समस्याएं हैं, उनको हम निपटारा करने की कोशिश करेंगे। हमारे सरकार के जो महत्वपूर्ण विभाग है, लगभग समस्त विभाग, जिसमें राजस्व विभाग है, हमारे ग्रामीण विकास विभाग है, पंचायती राज, जलदाय विभाग है, कृषि विभाग है, विद्युत विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, सैनिक कल्याण विभाग है, महिला बाल विकास विभाग है, चिकित्सा विभाग है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है, प्लानिंग हमारा आयोजना विभाग है, पशुपालन विभाग है, श्रम विभाग है, आयुर्वेद है, शिक्षा है, पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहकारिता विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग और परिवहन विभाग। ये जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं वहाँ पे उनके प्रतिनिधि, उनके अधिकारी कर्मचारी मौके पे मौजूद रहेंगे। जिसका भी कोई जो जायज़ काम है उसके लिए पूरी तन्मयता से वहाँ पे शिविर में कार्य का निपटारा किया जाएगा। वहीं से उनके आवेदन प्रपत्र वगैरह भरवाए जाएंगे और पूरी मदद की जाएगी उनके जो भी कार्य हैं उनको त्वरित निस्तारण के लिए। मैं माननीय उपखंड अधिकारी रमेश देव साहब की बात से जो निचोड़ निकाल पाया हूं वह यह है कि सरकार और प्रशासन अब गांव के नागरिक के द्वार पर होगा उसे सुविधा प्रदत्त करने के लिए, और इसमें समग्र उन सभी विषयों को सम्मिलित किया गया है जो एक व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए हैं। यह कार्यक्रम कब से प्रारंभ होंगे, कब तक जारी रहेंगे? जी, आज 2 अक्टूबर से पूरे अपने ब्लॉक में शुरू हो रहे हैं और ये 17 दिसंबर तक जो है वो उसका हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य के दौरान जिस नागरिक को उसके गांव में आयोजित होने वाले कैंप की पूर्व जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई, जैसा कि आपने कहा कि पहले आपने बहुत इस पर काम कर लिया है, इस पर मेहनत कर लिया है, सर्वे कर लिया है, वो उस सर्वे में यदि उसके काम कोई सम्मिलित नहीं हो पाए और वह ये चाहता है कि उसका कार्य भी उस अभियान के अंतर्गत हो जाए,
तो क्या वह उसमें अपना आवेदन कर सकेगा, अपनी बात रख सकेगा? बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि उसकी परिवेदना का निस्तारण उसी दिन कर दें। अगर नहीं हो पाएंगे तो हम 2-3 दिन बाद भी फॉलो अप करते रहेंगे, उसकी परिवेदना का निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर प्रशासन ने इसके लिए अपनी पूरी तैयारियां कर ली होंगी और पूर्ण मनोभाव के साथ, एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में वह नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए जाएगा। जी, बिल्कुल। इस दौरान नागरिकों से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? जिस क्षेत्र में अभियान हो रहा है वहां नागरिक स्वयं है, उसके अलावा उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, जो हमारी ग्रामीण जनता है उनके लिए प्रशासन गाँवों के संग कैंप लगाए हैं, और जो शहरी जनता है हमारे ब्लॉक की, उनके लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान रखे हैं। शहरी क्षेत्रों में मुख्य रूप से नगर पालिका के जो पट्टे वगैरह हैं, या कोई उनकी कोई समस्याएं, सड़क है, नाली है, या इस तरह के कोई भी जो इस तरह के जो लोकल इशू हैं उन पे हमारा फोकस रहेगा। इसके साथ ही ग्रामीण विकास की तरफ जो हमारा ज़्यादा उसका फोकस रहेगा, क्योंकि हमारी ज़्यादा जो जनता है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। तो हमारा मुख्य जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है वो राजस्व विभाग और पंचायती राज और समाज कल्याण का इश्यू रहता है। राजस्व विभाग में हम उनके जो खातेदारी जो राइट्स हैं वो जितना भी उनके हित के लिए हम कर सकेंगे वो करेंगे। जमाबंदी में उनके क्या नाम है, किस तरह से उनके खातों का हम उनको सही कर सकते हैं, किसी का नाम गलत है तो वो हम सही कर सकते हैं, या कोई रास्ते की समस्या है, या कोई उनके कोई आवंटन की सीमा ज्ञान की कोई समस्या है, तो हम कोशिश करेंगे कि मौके पर ही निस्तारण हो, और जैसा कि उनके रिकॉर्ड में या और कोई भी दुरुस्ती है वो समय पे हो जाए, उनका रिकॉर्ड में आ जाए। सर, क्षेत्र के बहुत ही सेटल्ड, जिसे रेवेन्यू क्षेत्र कहते हैं, वह होने के बावजूद इस क्षेत्र में राजस्व प्रकरण के, पुराने प्रकरणों के जो लंबन की जो समस्या है वह एक बड़ी समस्या है। क्या इस अभियान के अंतर्गत नागरिक यह भी अपेक्षा करें कि जो यहाँ हमारे पुराने लंबित प्रकरण हैं उनका निस्तारण भी इन अभियानों में हो सकेगा, और उसके लिए एक राजस्व अधिकारी के रूप में आपने क्या कार्य योजना बनाई है? विभिन्न राजस्व न्यायालयों में बहुत सारे प्रकरण जो है वो काफ़ी समय से लंबित है। कोशिश करते रहे हैं कि जो प्रक्रियाबद्ध जो चरण होते हैं कोई भी राजस्व विवाद के, उसको हम कोशिश करके और निपटारा करने की कोशिश कार्यालय में किया जाता है। लेकिन फिर भी आपसी रजामंदी का यदि कोई प्रकरण, चाहे वो कितना ही लंबित हो, और उसमें लग रहा है कि पक्षकार जो आपस में उनका राजीनामा हो गया, सहमति हो गई है, चूँकि गांव में जब सरकार जाती है या सरकार के नुमाइंदे जाते हैं, और उनका एक इस तरह का माहौल बनता है कि चाहे जो भी परिस्थितियां हैं, या चाहे जो भी उनके कोई विवाद है, उनका मौके पर यदि निपटारा हो सकता है, तो उनमें उभय पक्षों में जो है वो इस तरह की भावना बनती है, और उससे वो निपटारा अगर राजीनामा के माध्यम से हो जाता है तो हम कोशिश करेंगे कि उसी दिन उसका जो है वो निर्णय करके और विवाद का निपटारा किया जाए। बहुत खूब, क्योंकि लोक अदालत की भी यही भावना है कि जो लोक अदालत या समझाइश के मामले माध्यम से जिन मामलों का निस्तारण होता है उसमें केवल प्रकरण ही निस्तारित नहीं होता बल्कि मन की दूरियां भी समाप्त होती हैं। सर, मैं एक बात इसमें और महत्वपूर्ण जानना चाहूँगा कि इन कार्यों के अलावा हमारे ग्रामीण क्षेत्र की और शहरी क्षेत्र की बहुत सी उनके संस्थापना से संबंधित, जैसे कहीं गली की है, कहीं नाली की है, कहीं अतिक्रमण की है, कहीं पेयजल न पहुंचने की समस्या है। बहुत से क्षेत्रों के अंदर विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर जो है इतनी खतरनाक स्थिति में लगे हुए हैं, खंबे सड़क के बीच में लगे हुए हैं। क्या प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान के अंतर्गत इन समस्याओं के निस्तारण की ओर भी ध्यान दिया जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें ग्रामीण विकास विभाग में जैसे अपने ग्रामीण आबादी में पट्टे देना का काम किया जाएगा, या पट्टों के कोई विभाजन का काम किया जाएगा, या जो जन्म मृत्यु प्रमाण इनके पंजीयन का काम है जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी वगैरह करते हैं, तो वो भी दिया जाएगा। इसके अलावा कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के कोई बकाया भुगतान है या नरेगा का भुगतान है, वो उस संबंधित भी काम किए जाएंगे।
इसके अलावा जो जलदाय विभाग की या बिजली विभाग की या जो एग्रीकल्चर विभाग की समस्याएं हैं, उनके अधिकारी भी जब वहाँ जाएंगे तो कई चीज़ें हमें पता चलेगी, तो मौके पर ही उनके टेक्नीशियन हेल्पर को भेज के और काम करवाने की कोशिश की जाएगी। बहुत खूब सर, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ प्रशासन आज हमारे क्षेत्र में आपके नेतृत्व में गांव संतपुरा से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा है। हमारे क्षेत्र में गांव संतपुरा का एक विशेष महत्व है, वह है वहां के धार्मिक गुरुद्वारे के कारण शायद आज उस पावन धरती से हमारे क्षेत्र के लिए एक ऐसा अभियान प्रारंभ हो जो यहाँ के नागरिकों को समस्याओं के निराकरण की ओर प्रशस्त कर सके। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे क्षेत्र के नागरिकों के बारे में राज्य सरकार के इस विशेष अभियान के बारे में बताया। चेतना रेडियो का भी यह प्रयास रहेगा कि आपके कार्यक्रमों से जुड़े रहने के साथ साथ प्रस्तावित कार्यक्रमों की जानकारी चेतना रेडियो के माध्यम से श्रोताओं एवं इस क्षेत्र के नागरिकों तक पहुंचाता रहे। इसके साथ साथ आपका उद्बोधन हमारे क्षेत्र के नागरिकों को प्रेरित करता रहेगा, सक्रियता बनाए रखेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश भी करूंगा कि अभी हमारे टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है, जो भी कोरोना की जो महामारी थी उसके विरुद्ध जो टीका हमने डेवलप किया है, उस टीकाकरण को बढ़ चढ़ के हिस्सा लें उस टीकाकरण में, और टीके जिसके भी टीके नहीं लगवाए हैं वो टीके लगवाएं जाके। साथ ही राज्य सरकार की जो भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उनको जन आधार कार्ड के माध्यम से जो अपने आधार वगैरह सीडिंग करवाएं, ताकि जो है लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले।